वहाँ खड़ी एक गांव की बूढ़ी औरत कहती है, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि ये जादुई पत्थर पूरे गांव वालों के हाथ में से किसी के भी हाथ में नहीं आया और आखिर में अब तो सिर्फ दुआ ही रह गई थी। तो मुझे और ज्यादा फिक्र होने लगी कि ये पत्थर दुआ की हथेली पर रह पाएगा, लेकिन अब मेरी फिक्र बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि दुआ ही है जो हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। फिर दुआ की अम्मी कहती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि दुआ हमें इस मुश्किल घड़ी से निकालेगी। दुआ को तो हमेशा से उस खौफनाक हवेली को लेकर तजस्सुस रहता था। अब मुझे पता चला कि दुआ उस हवेली को देखकर इतनी तजस्सुस पसंद क्यों थी। दुआ खुशी से कहती है, मैं इतना तो जानती थी कि पीर फकीर बाबा जी के पास हमें इस मुश्किल से निकालने का कोई तो हल है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पीर फकीर बाबा जी के बाद गांव वालों को इस मुश्किल से निकालने का वसीला में ही बनूंगी, क्योंकि ये जादुई पत्थर मेरे हाथ में रह गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं ही वो हूँ जिस इंसान का हम सबको इंतजार था। पीर फकीर बाबा जी अब मुझे बताएं कि मैं कैसे इस जादू ही पत्थर को इस्तेमाल करके उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकती हूँ। ये देखकर पीर फकीर बाबा जी खुश हो जाते हैं। दुआ तुम ही हो जो उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है। दुआ जब वो चुड़ैल तुम्हारे सामने हो तो तुम अपनी हथेली पर ये जादुई पत्थर रखकर उस चुड़ैल की तरफ बढ़ाना, तो जादुई पत्थर में से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो उस चुड़ैल को खत्म करने की ताकत रखती होगी, और साथ ही साथ वो चुड़ैल अपने सारे राज भी अगलने लगे। अब काका खुशी से कहता है, अरे वाह, अब मेरा दोस्त रंगीला वापस आ जाएगा और उस चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाएगा, और हम सब गांव वाले भी बच जाएंगे और उस चुड़ैल का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आखिर में पीर फकीर बाबा जी कहते हैं, हम पीर को ही ये जादुई पत्थर की ताकत से उस चुड़ैल का खात्मा कर सकते हैं। रंगीला चुड़ैल से कहता है, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे इखलाक से मुतासिर होकर रंग बरंगी मिठाइयाँ खाता रहा। अगर मुझे पता होता कि मेरा अंजाम ये होगा कि तुम मुझे कैद कर लोगी, तो मैं कभी भी वो रंग बरंगी मिठाइयाँ तुमसे न लेता और न खाता। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्त काका की भी बात नहीं सुनी और तुम पर यकीन किया, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मेरा यकीन तोड़ दिया। लेकिन अब तुम मुझ पर रहम करो, तुम मुझे खाना मत और मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ा जो। चुड़ैल कहती है, मेरा मकसद तुम्हें खाना नहीं है। तुम अच्छी तरह देख लोगे कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये कहकर पीर फकीर बाबा जी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने मुखबिर मोहसिन के साथ गार की तरफ लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में ही उनका सामना उस चुड़ैल से हो जाता है। फकीर बाबा जी कहते हैं, मुझे तो इंसानियत से प्यार है। मैं इसी तरह इन लोगों की अपनी आखिरी सांस तक मदद करता रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। चुड़ैल कहती है, देख लेते हैं इस बार तुम मेरा क्या बिगाड़ पाते हो, क्योंकि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रही। मैं पहले से कई गुना ताकतवर हो चुकी हूँ।
चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और पीर फकीर बाबा जी भी वहाँ से मुस्कुराकर अपनी गार की तरफ लौट जाते हैं। दुआ पीर फकीर बाबा जी और सारे गांव वाले हवेली के बाहर चले जाते हैं। दुआ कहती है, भयानक चुड़ैल बाहर निकल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर चुड़ैल बाहर निकलती है। और बाहर निकलते ही जंगल की तरफ भाग जाती है। दुआ पीर फकीर बाबा जी और सब गांव वाले भी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। दुआ पीर फकीर बाबा जी और सब गांव वाले जंगल में जाकर चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। दुआ पीर फकीर बाबा जी और सब गांव वालों का चुड़ैल से सामना हो जाता है। दुआ पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल कहती है, मैं सब चुड़ैलों में सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। जितने ज्यादा बंदे मेरी कैद में रहते हुए मरेंगे, मैं उतनी ज्यादा ही ताकतवर हो जाऊंगी। ये कहते ही वो चुड़ैल उस रोशनी में खत्म होने लगती है और जब वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है तो उसी जगह पर ही रंगीला ज़ाहिर होने लगता है और जादुई पत्थर में से रोशनी निकलना बंद हो जाती है। वो हवेली आबाद हो जाती है और इस तरह गांव का पुरसकून माहौल दोबारा वापस आ जाता है और सब उस गांव में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज के लिए मेरे चैनल रीब नूर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।